तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पीछे हम लोग न्यूलैंड्स का थ्योरी, डोबर्नियर का है ना त्रिक नियम और लूथर मेयर का, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है मेंडलीव के बारे में। और हाँ, मेंडलीव के बारे में हम लोग भी पढ़ चुके हैं क्या, कि इनका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका जन्म जो है कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 ईस्वी में हुआ था। और ये बेचारे कब मर गए थे, तो 1907 में मर गए थे, है ना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इनके आवर्त सारणी में, है ना। क्या इनका आवर्त सारणी का नियम था। मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है वो न्यूलैंड्स के थ्योरी से थोड़ा सा प्रेरित है ना। न्यूलैंड्स के थ्योरी से कैसे प्रेरित है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या, कि न्यूलैंड जो है ना वो किस पे किए थे, सा रे ग म प ध नी और लास्ट में क्या हो जाता है यहाँ पर, सा। और इसमें सजाए थे ना, तो वो कैसे सजाए थे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्य मान के आधार पर वो सजाए थे यहाँ, समझे ना। और इन्हीं से मेंडलीव जो है वो प्रेरित हुए, है ना। इन्हीं का नियम थोड़ा सा वो पढ़े और पढ़कर यह जो है ना, ये क्या किए जी, परमाणु द्रव्यमान को आधार बना के तत्वों का भौतिक और रासायनिक रूप से, मतलब गुणों का बहुत एकदम गहन अध्ययन किए। और गहन अध्ययन करके क्या किए जी, एक नई प्रणाली का विकास। ठीक है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने देखा कि तत्वों के गुण क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। यानी जैसे वो सजा रहे थे ना, तो देखे कि मतलब इसका गुण फिर इसका गुण फिर इसका गुण, ऐसे सजा रहे थे। तो यहां से परिवर्तन होते जा रहा था, परिवर्तित होते जा रहा था। यानी इसका गुण इसके जैसा नहीं था, इसका गुण इसके जैसा नहीं था, अलग अलग था। और फिर ये क्या किए ना, कि कुछ मतलब निश्चित संख्या के बाद फिर से जब शुरू किए वो, तो ये पहिलका तत्व और दूसरका तत्व का गुण क्या हो जाता है जी, वो समान हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, गुण जो है वो समान हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये बोले कि अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, तब क्या होगा यहाँ पर जी, गुणों में क्रमिक परिवर्तन भी होगा। और क्या होगा, निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण के तत्व, यानी तत्व का वो निश्चित संख्या के बाद जो तत्व आएगा उसका जो गुण होगा ना, वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। ये मतलब ये कहे। अब इसके बाद है क्या, कि मेंडलीव का आवर्त सारणी के अनुसार, यानी देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी अभी हम बताएं क्या है, कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। अभी हम बताए कि आवर्त फलन का मतलब क्या, कि यहां से शुरुआत किए और एक निश्चित तत्व के पास, मतलब के पास गए, और फिर जहां से शुरुआत करेंगे ना, तो इसका गुण और इसका गुण क्या हो जाएगा जी, समान हो जाएगा। यानी एक ही गुण को बार बार क्या करेगा, एक ही गुण को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। ये एक ही गुण को बार बार रिपीट करेगा, है ना। यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आएंगे। यही बोले ना,
यानी यहां से जब बढ़ते क्रम में करेंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद क्या आएगा जी, समान गुण वाला तत्व आएगा, और ऐसा बार बार होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जब मेंडेलीव आवर्त सारणी का जब निर्माण कर रहे थे, तब उस समय आवर्त सारणी में कितने तत्व थे जी, तो 63, यानी कुल जो तत्व का संख्या था, ज्ञात तत्व था, वो कितना था, 63 गो तत्व था, है ना। 1871 मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी के अवलोकन में एक सारणी का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं जी, मेंडेलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। और ये जो है अवलोकन करके 1871 ईस्वी में बना लिए थे, है ना। और यहां पर ये इसका प्रकाशन इनका कब हुआ था जी, इनके आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। अब उसके बाद क्या है, मेंडेलीव जो थे ये बहुत ही चालाक और विद्वान आदमी थे, है ना। इनके पास दूरदर्शिता था, यानी आगे वाला बात को हमेशा मतलब ये सोच के चलते थे। तो मेंडेलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान को भी मतलब क्या कर दिया था जी, छोड़ दिया था, और ये बोल के गए थे कि जो भी मतलब आगे जो हम जो छोड़ रहे हैं जगह, वहां पे जो ऊपर वाला तत्व है उसके गुण के समान ही क्या आएगा, एक यहाँ पर तत्व आएगा, है ना। और उसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी वो बतला के गए थे, समझे। और जहां पर वो मतलब छोड़े थे ना, वहां पे प्रश्नवाचक क्या कर दिए थे जी, चिन्ह लगा दिए थे। जहां पे वो स्थान को छोड़े थे, उस स्थान को क्या कर दिए थे, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए थे, समझे ना। इसमें तो दिया नहीं है ऐसे। फिर उसके बाद क्या है यहां पर, और जैसे ही मतलब वहां पे जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही क्या है, स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम का मतलब खोज हुआ, और इसी प्रकार और सारे तत्वों का भी खोज हुआ था, और जहां पे मेंडेलीव छोड़े हुए थे स्थान, उसी स्थान पर इसको रख दिया गया। ठीक है, अब जो यहां पर क्या है कि उस समय यानी जब मेंडेलीव जो है आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय अक्रिय गैसों का खोज नहीं हो चुका था, इसलिए उस समय इनके पीरियोडिक टेबल में कितना वर्ग था जी, 8 गो वर्ग था। कितना था, 8 गो वर्ग था, समझे ना। और 7 गो क्या था जी, आवर्त था। आवर्त क्या था, कितना, 7 गो था, और वर्ग 8 गो था। फिर उसके बाद जैसे ही आवर्त यानी अक्रिय गैसों का निर्माण हुआ, तो एक और ग्रुप आ गया जिसका नाम क्या है जी, जीरो ग्रुप। क्या नाम है इसका, जीरो ग्रुप या समूह कह सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर जो उत्कृष्ट गैस है कौन कौन है, हीलियम है, नियोन है, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और कौन है जी, मतलब ये सब जो है ये मतलब अक्रिय गैस है। ठीक है, अतः आवर्त सारणी में कुछ नए तत्व के समावेश को ध्यान में रखकर वो क्या कर दिया मतलब जी, यहां पर संशोधन किया गया था। ठीक, फिर ये क्या है यहां पर आवर्त सारणी है मेंडेलीव का। ठीक है, ये संशोधित किया गया आवर्त सारणी है मेंडेलीव का, है ना। जहां जहां पे वो खाली स्थान छोड़े थे और वहां पे कोई यहां पर क्या आया, जैसे में देखिए यहां पर सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के नीचे ये वाला स्थान खाली था, है ना, तो ये वाला स्थान खाली था, इसका नाम मेंडेलीव जो है वो दिए थे इका सिलिकॉन। क्या दिए थे जी, इका सिलिकॉन, सिलिकॉन। और कह गए थे कि सिलिकॉन के जैसा ये व्यवहार करेगा, समझे ना। फिर यहाँ एल्युमिनियम है, तो इसका क्या नाम दिए थे जी, इका एल्युमिनियम, इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, है ना। और ये बतला गए थे कि जो इसके नीचे आएगा जो तत्व ना, वो हूबहू एल्युमिनियम की तरह ही होगा, और बात भी सही निकला, हूबहू एल्युमिनियम की तरह ही
निकला। अब उसके बाद है कि इनकी विशेषता क्या है जी, वर्ग। तो पहले हम लोग वर्ग को जानेंगे। तो वर्ग क्या है, तो वर्ग को हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, उदर्ग स्तंभ, उदर्ग स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं। यहां से ऊपर से नीचे जो आएगा इसको बोलते हैं वर्ग कहते हैं, समझे। और यहां से इधर की ओर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, आवर्त बोलेंगे, है ना। तो जिस घड़ी मेंडलीव कर रहे थे ना, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में रोमन अंक में दर्शाया गया था क्या, वर्ग को दर्शाया गया था, समझे ना। प्रत्येक वर्ग में, यहां पर एक वर्ग में दो गो था, उपग्रह उप वर्ग दो गो था, एगो ए था और एगो कौन था जी, बी था, है ना। तो एगो यानी मान लीजिए यहां पर क्या है, पहला वर्ग है, तो यहां पर पहला वर्ग में ए रहेगा और यहां पर क्या रहेगा जी, बी रहेगा, समझे ना। तो इसको दो वर्गों में बांटा गया था। वर्ग 1 से लेकर 7 तक ए बी वर्ग में बांटा गया था, है ना, उपवर्ग में बांटा गया था। लेकिन 8वां में क्या था जी, 3-3 गो तत्वों को इसमें रख दिया गया था। कितने तत्वों को रख दिया गया था, 3-3 तत्वों को। देखिए 8वां वाला में क्या गो रख दिया गया, यहाँ पर 8वां वाला ग्रुप में क्या क्या गो रख दिया गया, 3-3 गो रख दिया गया था। अब बाकी सबको ए और बी में मतलब यहाँ पर बांट दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या यहाँ पर है कि जब हम बोले थे कि जब यहाँ पर उसका आविष्कार नहीं हो चुका था अक्रिय गैसों का, तब उसके लिए मेंडलीव के आवर्त में जीरो ग्रुप नहीं था। उसके बाद जो है यहाँ पर जीरो ग्रुप आया, है ना। तो वर्ग 0 में सिर्फ क्या रहता है जी, उत्कृष्ट गैस ही रहता है। उत्कृष्ट गैस कौन कौन है ना, अगरकर का 0 रन यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है, समझे ना। इसका परमाणु संख्या किस पे कर रहे थे, ये तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे कर रहे थे, है ना। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो रासायनिक दृष्टि से एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, क्षार धातु, यानी वर्ग 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षार धातु हो जाएगा, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार धातु कहते हैं। वर्ग 2 का एक क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 6 को क्या कहते हैं, चाल कोजन कहते हैं। वर्ग 8 को कहते हैं हैलोजन। वर्ग जो यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर हीलियम, नियोन सब जो है तत्व, ये सब क्या कहते हैं, 0 ग्रुप में रखा जाता है। CuAgAu यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस सब को मुद्रा धातु भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये सब जो है, सब क्या है जी, वर्ग 8 का है, प्लेटिनियम धातु कहते हैं। और वर्ग 3 के बी में क्या है जी, लेंथेनाइट, ये आवर्त 6 में होता है। और फिर यहाँ पर देखिए वर्ग 3 में ही, वर्ग 3 के बी में ही आवर्त 7 में कौन रहता है जी, एक्टिनाइड रहता है, एक्टिनाइड ग्रुप रहता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम आप लोग को बताए हैं क्या कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक जो होता है, पीरियड यानी यहाँ पे आवर्त जो होता है, आवर्त क्षैतिज कतार को कहते हैं। जैसे में आवर्त सारणी हो गया, है ना। तो यहां से ऊपर से नीचे जो आ रहा है क्या है, ये वर्ग है, ये जो है क्या है जी, यह जो है वर्ग है। और यहाँ पे जो क्षैतिज होगा ना, इसको बोलते हैं आवर्त, ठीक। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 1 से लेकर 3 तक मतलब 7 तक आवर्त मतलब था, ठीक है। क्रम में हम ये जाने थे कि ओकरा में जो आवर्त होता है, आवर्त जो है वो 7 गो है। और वर्ग जो है कितना है जी, अक्रिय गैस जब आया तो उसके बाद 9 गो हो गया, ठीक है, पहले 8 गो था। इतना हम लोग जान लिए थे, है ना। मेंडलीव किसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किए थे,
परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक ना। मेंडलीव जो हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किए थे जी, वो तत्वों का वर्गीकरण किए थे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मेंडलीव के थोड़ा सा उपयोगिता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एक में उनका गुण जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक है, देखो नियमित अध्ययन के सुविधा, जब ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करने लगे वर्गीकरण, तब क्या है ना कि इनका में जो तत्वों का अध्ययन करना हो गया वो एकदम सुविधा हो गया। देखो मेरा जीभ कटा हुआ है, बोलने में हल्का लड़खड़ा रहे हैं, ठीक ना। कल खा रहे थे ना गरियाए कोई नहीं था, 3-4 को लेकर बैठल आए को हम सब पापड़ी ले लेते, सब मांग रहा था, पूरा सब बपरिया कर लिए अंदर, अब मारे ना तो इधर कट गया, समझा। यानी दूसरा के हक खा रहे थे, समझना। हाँ, दूसरा के भाग में था वो हम खा रहे थे तो क्या हो गया बेचारा, हम कट गया कह कि जा। अब देखो तो नियमित अध्ययन में सुविधा हो गया। इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करना काफ़ी बहुत आसान हो गया, है ना। यानी आसानी तरीके से हम लोग क्या कर लिए थे जी, वहाँ पर अध्ययन कर लिए थे। किसी तत्व के, किसी वर्ग के, किसी विशिष्ट तत्व तथा उसके यौगिक के गुण जानकारी हो जाने से फिर क्या होता है जी, उसके सभी का मतलब हम लोग पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं, है ना। जैसे में देखो, जब मेंडलीव का मान लो कोई भी तत्व है जो ग्रुप में है, वो ग्रुप वाला के हम लोग क्या कर लेते हैं उसका में जब अध्ययन कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे मान लो कि ये तो मुसले साहब का क्या है, आधुनिक मॉडर्न है ना, आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। मान लो कि इसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो इसी के जैसा ना सब होगा जी, इसी के जैसा ना सब होगा, इसी के आधार, यानी ऐसे ही वो क्या कर लिए थे, उनकर आवर्त सारणी का अध्ययन करने में भी वैसे ही हो रहा था, ठीक है। यानी हम लोग बोले तो अगर उनका हम लोग मान लो कोई यहाँ पर आवाज़ बड़ा फंस रहा है एकदम, ये मान लो आवर्त सारणी है, ये वर्ग था ऐसे ऐसे, यहाँ पे पहिलका तत्व का क्या कर लेंगे जी, अध्ययन कर लेंगे। पहिलका तत्व का जब अध्ययन हम लोग कर लेंगे उसी प्रकार ही सब तत्व होगा ना। फिर एकरा में पहिलका तत्व का अध्ययन कर लेंगे उसी प्रकार से सब होगा। तो एगो तत्व का अध्ययन कर लेंगे तो सब तत्व का गुण का पता चलना जाएगा जी, पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा, बोलो। जैसे मैं यहाँ पर हम आएंगे और आकर एक क्लास में एगो एवरेज बच्चे को उठाएंगे और पूछेंगे कि बताओ, कोई भी सवाल पूछे तो उसके आधार पे पता कर सकते हैं कि कौन कितना तेज है ना। उसी प्रकार इनके में भी वही हुआ, यानी अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि और भी बच्चा कैसा होगा, है कि ना। उदाहरण के लिए वर्ग 1 के सोडियम का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य तत्व के गुण की जानकारी हो जाती है। यानी वर्ग 1 का अगर अध्ययन कर लेते हैं, वर्ग 1 के मान लो सोडियम का यहाँ पर अध्ययन कर लिए, तो अब वर्ग 1 में जितना भी तत्व होगा वो सोडियम के समान होगा, यानी सोडियम जैसा रहेगा वैसा ही मतलब वो सब रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है जी, जानकारी हो सकती है इस प्रकार। वर्ग अगर सतमा के 1 का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी क्लोरीन का अध्ययन कर लेते हैं, तो क्या में से सब का जितना भी हाइड्रोजन ग्रुप है उन सभी का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, है ना।
दूसर का कि नए तत्वों का पूर्वानुमान। देखो मेंडलीव क्या किए थे ना, मेंडलीव जो क्या किए, मेंडलीव ने अपने आवर्त क्या है अपनी सारणी का निर्माण करते समय कुछ अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान को मतलब छोड़ दिए थे। बताइए किए थे कि मेंडलीव जो हैं वो जब कर रहे थे आवर्त सारणी का निर्माण, तब कुछ जो है खाली स्थान को छोड़ दिए थे। हाँ, क्वेश्चन मार्क दे के खाली स्थान को छोड़ दिए और वो कह के चले गए कि आगे अगर कोई भी तत्व मिलेगा तो इसके जैसा होगा, है ना, और यहाँ पर वो रखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आगे चलकर इन तत्वों का आविष्कार होने पर इन्हें इन रिक्त स्थानों पर रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने उन तत्वों का क्या है जी, उनके यौगिक के संभावित मतलब गुण भी बता चुके हैं। समझे, जैसे में देखो, जैसे में यहाँ पर है क्या, एका एल्युमिनियम, क्या है जी, एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम नाम करके दे दिए थे। जहाँ प्रश्न हुआ था चिन्ह लगाए थे ना, देखो एल्युमिनियम है वाला, एल्युमिनियम के नीचे एगो रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ऐसे, समझा ना, और ये बोल दिए थे कि एका, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एका एल्युमिनियम होगा। इसका परमाणु संख्या वो बतलाए थे, परमाणु संख्या ये बतलाए थे, क्या बतलाए थे जी, एक नीचे परमाणु संख्या नहीं, क्या कर रहे थे, परमाणु द्रव्यमान पर न कर रहे थे जी, तो परमाणु द्रव्यमान ये बतलाए थे। परमाणु द्रव्यमान जो है ना ये बतलाया कितना, 68 बतलाए थे। कितना बतलाए थे जी, 68। और घनत्व बतलाए थे कितना, घनत्व कितना बतलाए थे, 5.9 है ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना। फिर इसका बस में क्या, द्रव्यनांक कितना बतलाए थे, द्रव्यनांक केल्विन में कितना बतलाए थे बताओ, निम्न यानी कम, ऐसे करके बतलाएं। और उसी प्रकार से एगो यौगिक का यहाँ पर खोज हुआ जिसका नाम क्या था जी, गैलियम नाम था। क्या नाम था, गैलियम। अब हूबहू देखना, एक परमाणु संख्या 70 आया, कितना आया जी, 70। हाँ गैलियम, न गौ है, ठीक है, गैलियम का 70। और परमाणु द्रव्यमान में कितना आया जी, 5.9 आया। और यहाँ पर इसका केल्विन में भी था ना, क्या ये निम्न ही था, क्या था जी, निम्न। देखो जैसा वो कहे थे वैसा आया कि नहीं आया, हल्का सा डिफरेंस है। तो इसको अब देखो, पूर्वानुमान लगाए थे, अनुमान लगा के वो बोले थे, तो हल्का सा देखो दो पॉइंट इधर उधर गलत तो बात, वो तो क्या है, असंभावित है ना। तो यहाँ पर ये बताएं, और इसके नीचे ही क्या रखा गया जी, गैलियम रखा गया। ठीक है, खोज हुआ गैलियम का, तो गैलियम फिर वहाँ पर रखा गया। तो ऐसे करके पूर्वानुमान लगा लिए थे और उसका सब लगभग चीज़ को क्या कर दिए थे जी, बता दिए थे। समझा। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभ में इनका नाम क्या दिया गया था, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन और इका एल्युमिनियम, है ना। बाद में वास्तविक आविष्कृत यानी आविष्कार होने के बाद स्कैंडियम नाम रख दिया गया, जर्मेनियम, गैलियम मतलब पड़े। इन तत्वों को मेंडलीव द्वारा रिक्त स्थान छोड़े गए स्थानों पर क्या कर दिया गया था जी, रख दिया गया था। यहाँ पर देखो सिलिकॉन का
इका सिलिकॉन का क्या नाम है जी? सिलिकॉन का। यहाँ पर देखो 72 था तो यहाँ 72.6, तो क्या क्या में डिफरेंस तुमको ज़्यादा दिख रहा है? बहुत कम डिफरेंस तुमको दिख रहा है, दिख रहा है बहुत कम डिफरेंस ना। अब यहाँ पर देखो तो नहीं 5.5 तो 5.3436 था, एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या था जी? केल्विन में था। तो देखो तो यहाँ पर केल्विन में बहुत ज़्यादा है ना तापमान है। ये क्या करता है जी? ये ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये भी ऑक्साइड का निर्माण करता है। यह जो है वो क्लोराइड का निर्माण करता है, ये भी क्लोराइड का निर्माण करता है। तो सब गुण लगभग एक से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा ना जी। आई कौन बतलाए थे? ये मेंडलीव बतलाए थे। और जो नया तत्व का खोज हुआ जर्मेनियम का, जर्मेनियम का खोज हुआ, उसका ये डाटा था यहाँ पर। तो दोनों का लगभग क्या हो गया जी? स्पष्ट रूप से हो गया ना। यहाँ पर कोई का में दिक्कत है? बोलो। तो देखो जैसा ये बोले वैसा ही हूबहू वहाँ पर लगभग आ गया था। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट गैलियम और जर्मेनियम के गुण मेंडलीव के पूर्वानुमान गुणों के अनुकूल ही पाए गए, है ना। इसलिए देखो मेंडलीव जो थे ना जी, वो बहुत दूरदर्शिता थे, है ना। उनका दूरदर्शिता का परिचय यहाँ मिला, यानी बहुत आगे के सोचने वाले थे, है ना। यानी जो मतलब बाद में होने वाला है उसका पहले ही ये पता लगा लिए थे। अब परमाणु द्रव्यमान में सुधार। देखो बहुत सारा परमाणु द्रव्यमान में पहले जो था वो गलत था, लेकिन मेंडलीव जब आए तो कुछ परमाणु द्रव्यमान में भी क्या किए जी? सुधार किए, है ना। फिर उसके बाद देखो बाद में इस आवर्त सारणी के आधार पर उन तत्वों को ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हुआ, जैसे बेरिलियम और इंडियम और गोल्ड। समझा जी? इन सब का क्या था? इस सब गड़बड़ायल था, इस सब का गड़बड़ था। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्न सूत्रों से मतलब किया जाए। देखो परमाणु अगर द्रव्यमान निकालना है ना तुमको, तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। और संयोजकता, तो संयोजकता पता है क्या होता है? तुम लोग को हम बतलाए थे संयोजकता। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, समझा। यानी बाहरी मतलब क्या है जी? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, समझा, है ना। यानी मान लो कि क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? यहाँ देखो खाली यही वाला नहीं होगा, एक में ये भी होगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और वो कितना इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, वो भी संयोजकता होता ही है। जैसे में क्लोरीन का है, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा बताओ? 2, 8, 7, तो इसके बाहरी से हमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखना और कई गो इलेक्ट्रॉन को लेगा ये बताओ? एगो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो एक संयोजकता कितना हो जाएगा? -1 से लेके कितना जी? +7 तक इसका संयोजकता हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझा। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा और जितना एकरा में है उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एकरा में संयोजकता हो जाएगा। तुल्यांकी द्रव्यमान पदार्थ का वो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है, समझा। जो 9th क्लास में पढ़ना है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? है तो फिर छोड़ दो, समझा जी। अब उसके बाद देखो आगे, अब उसके बाद तुमको एक और चीज बताना चाहते हैं हम। देखो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर क्या, जैसे में सोडियम है, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चाहे संयोजकता कितना होगा? सोडियम का संयोजकता 7 होगा। सोडियम का 2, 8,
1। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा संयोजकता, ठीक है। या कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? तो एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये त्याग करेगा, तो संयोजकता 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तत्व का तुल्यांकित द्रव्यमान प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है और तत्व के संयोजकता आवर्त सारणी में उसके स्थान से निश्चित की जाती है। यानी उसके आवर्त सारणी से भी निश्चित किया जाता है जी। पहला ग्रुप में होगा तो क्या रहेगा? 1, दूसरका में 2, तीसरका में, ऐसे करते करते बढ़ेगा आगे में, है ना। तो 4 तक जाएगा, फिर घटते जाएगा, समझी, ऐसे करके होता है। बेरिलियम का तुल्यांकी भार कितना होता है? 4.5 होता है। बेरिलियम के अधिकांश गुण एल्युमिनियम के समान होने के कारण बेरिलियम को भी एल्युमिनियम की तरह त्रिबंधी माना गया था, है ना। यानी एकड़ गुण जो है ना, एकड़ गुण से क्या होता है जी? काफी मिलता जुलता है। क्या होता है जी? काफी मिलता जुलता है। इसलिए यहाँ पर जो ये क्या है जी? एल्युमिनियम है, एक में 3 गो बंधन होता है, इसलिए यहाँ इसको भी कहा गया कि ये भी क्या बनाएगा जी? त्रिबंधन का निर्माण करेगा। यानी एल्युमिनियम से गुण ज़्यादा मिलता जुलता है, जिसके कारण यह क्या कहें कि यहाँ पर इसका भी गुण क्या होगा जी? ज़्यादा, एक से मिले जुलेगा, एक से ज़्यादा मिले जुलेगा तो कौन सा बंधन बनाएगा? त्रिबंधन, ये बताया गया। इसके अनुसार परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी? यानी देखो 3 गो बंधन बना रहा है, तो 3 गो बंधन बना रहा है, तो एक बॉडी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के। तब अब यहाँ पर गुना कर देंगे तो देखना, बेरिलियम का तुल्यांकी भार कितना था? 4.5 था, और इंटू में कितना? 3 गो त्रिबंधन बना रहा है, यानी 3 गो एक में इलेक्ट्रॉन संयोजकता कर रहा है, तो एक में क्या कर देंगे? 3, तो एक कितना आ जाता है जी? 13.5 आ जाता है ना। लेकिन क्या है जो गलत है, समझा। ये जो बताया गया ये क्या था इनका जी? गलत था, समझी ना। बेरिलियम का इतना द्रव्यमान होता है, उतरवाए थे ना द्रव्यमान, याद किया था? कितना है बेरिलियम का? 22 है, मारेंगे झापर। तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या है ना कि यह क्या है जी? आवर्त सारणी में बेरिलियम का स्थान कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए था, समझा। लेकिन इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है ना। न होने के कारण मेंडेलीव ने इसके अन्य गुण को ध्यान में रखकर इसका स्थान वर्ग 2 के ए में रख दिया, समझा। बेरिलियम के गुण जो है बेरिलियम के गुण जो है कार्बन और नाइट्रोजन से काफी मिलता जुलता था, इसलिए इसको जो है ना छोटी, इसको इन दोनों के बीच में रखना था। ये दोनों के कहीं बीच में रखना था, ये दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिक्त स्थान था ही नहीं। क्या नहीं था जी? रिक्त स्थान नहीं था। जब रिक्त स्थान नहीं था तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ पर देखा कि इन दोनों के पास रिक्त स्थान नहीं है, तब क्या किया गया यहाँ पर ना कि एकड़ गुण को छोड़ दिया गया, अब दूसरा गुण को पकड़ा गया। दूसरा गुण मतलब क्या? अब मान लो कि एकड़ गुण मतलब थोड़ा सा कोई गुण मिल रहा है ना, तो थोड़ा पास कोई स्थान है ये नहीं रहे कि उसका, तो क्या करेगा उसको? अब देखेगा कि एकड़ गुण और केकरा से मिलता जुलता है। मान लो एगो लड़का आया यहाँ पर, ये लड़का के पास रहने एकड़ गुण और एकड़ गुण दोनों को मिल रहा है, दोनों साथ रह सकता है, लेकिन एक हर लड़का के पास जगह नहीं है। तो अब क्या होगा? तब क्या देखा जाएगा कि और केकरा पास गुण होगा, तो गुण देखा गया तो वर्ग 2 के ए में एक मतलब स्थान मिल रहा था, तो अन्य गुण और दूसरा गुण देखकर क्या किया गया जी? इसके स्थान में यानी यहाँ पर इसका बेरिलियम को रखा गया, ठीक है।
जिसमें देखो वर्ग के अनुसार वर्ग 2 में आ गया ना बेरिलियम जी, बेरिलियम कहाँ आ गया, वर्ग 2 में आया। जैसे ही वर्ग 2 में आएगा इसका वैलेंस कितना होगा, वैलेंस मतलब संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या कर दिया जाएगा, तुल्यांकी भार कितना था 4.5 इंटू में क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 9। बेरिलियम का इतना ही ना लिखवाए थे हम, पॉइंट है, क्या पॉइंट है जी। बेरिलियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास, 9.0 यानी 9 है ना। अब उसके बाद देखो तत्वों के संयोजकता, तो याद रखना कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग विशेष के सभी तत्व की संयोजकता एक ही होती है और किसी आवर्त या यह क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। याद रखना क्या बोला जी, आवर्त सारणी में कोई एक वो क्या होगा जी, यहाँ पर वर्ग जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है, हमको नहीं लग रहा कि तुझे समझ में आ रहा है। मान लो मेंडलीव का क्या है जी, आवर्त सारणी, ये वर्ग है, ये नीचे ऊपर से नीचे क्या है जी, वर्ग। ये वाला क्या है, आवर्त है। मारेंगे छापर, बोल रहे हैं कि हई वाला होगा वर्ग, आई वाला क्या होगा, आवर्त। बुझाया अब है। अब देखो यहाँ पर मान लो ये वर्ग 1 है, तो एकरा में जितना भी इलेक्ट्रॉन जितना भी तत्व होगा उस सब का संयोजकता कितना होगा जी, संयोजकता 1 होगा। ये वर्ग 2 है तो एक का कितना होगा, ये 3 है तो कितना होगा, ये 4 है तो कितना होगा, अब फिर यहाँ से घटित चल जाएगा, क्या होगा जी, घटित चला जाएगा। 1 2 तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 2 1। आइए को क्या था लास्ट में, कौन था जी, 0 वाला, तो का 0 हो जाएगा, ओका में संयोजकता नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और छूट गया कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे करके मान लो कि यहाँ पर इतना छोड़ना, तो याद रखना क्या कि यहाँ पर जो भी तत्व था ना कि उसके वर्ग के अनुसार क्या था जी, समान था। क्या था, वर्ग के अनुसार एकदम समान था। पहला वर्ग में तो वैलेंस 1, दूसरा में तो 2, और देखो बिचवा में क्या हो गया ना छोटो, बिचवा में क्या होता है कि बदलते रहता है, बदलते रहता है। संयोजकता क्या होता है जी, बदलते रहता है, समझा। तो यहाँ पर देखो, और किसी आवर्त के यह क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। क्या बोला, कोई ऐसा भी मतलब आवर्त में वर्ग जो है ओखा में क्या होते रहता है जी, परिवर्तित होते रहता है, यानी बदलते रहता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, याद रखना हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता क्या होता है सर, देखो आवर्त सारणी के वर्ग में तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से बढ़कर 4 तक बढ़ जाती है ना, और पुनः क्या होता है जी, 4 से 1 हो जाती है। विभिन्न वर्ग के तत्व हाइड्राइड के इस बात की पुष्टि हो जाती है। देखो यानी क्या बोल रहा है कि वर्ग अगर हाइड्रोजन के साथ कोई क्या कर रहा है जी, बना रहा है हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन के साथ जो संयोग कर रहा है, उससे यह पता चलता है क्या कि संयोजकता जो होगा 1 से लेके 4 तक बढ़ेगा, ठीक है, और फिर 4 से क्या हो जाएगा, 4 से 1 हो जाता है। यानी यह होने से यह पुष्टि होता है ना कि तत्व के हाइड्राइड से इस बात की पुष्टि हो जाती है क्या जी, कि अब विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ है ना। जैसे मैं देखो संयोजकता यहाँ पर तो वर्ग 1 है तो 1, सोडियम है तो सोडियम के साथ 1 ही गुना करेगा संयोग, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितना रहता है,
एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पर 2 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, तो 4 वो संयोजकता हो जाएगा। फिर अब देखो, फिर 3 कर रहा है, 3 संयोजकता हो जाएगा। फिर 2 कर रहा है तो 2 संयोजकता हो जाएगा। फिर 1 कर रहा है तो संयोजकता कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। समझा? तो इस प्रकार क्या होता है, संयोजकता मतलब बढ़ता है और घटता है। अब ऑक्सीजन के आधार पे संयोजकता क्या होगा, तो देखो आवर्त सारणी के जिस वर्ग में तत्व रहता है ना, ऑक्सीजन के सापेक्ष उसकी अधिकतम संयोजकता वर्ग के संख्या के बराबर होती है। आवर्त 3 के तत्व की उच्चतम अवस्था वाले ऑक्साइड इस बात की पुष्टि करते हैं। देखो यानी यहाँ पर क्या है ना छोटू, देखो आवर्त सारणी के जिस वर्ग में तत्व रहता है ना, ऑक्सीजन के सापेक्ष उसकी अधिकतम संयोजकता कितना होता है जी? संयोजकता होता है वर्ग के बराबर होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बताओ, अभिक्रिया कर रहा है ना, करके क्या करेगा, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो सोडियम देखो, तो यहाँ पे सोडियम 2 गुण है जी, ऑक्सीजन 1 ही गुण है, तो अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 संयोजकता हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आगे में बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के सापेक्ष भी मतलब यहाँ पर संयोजकता को इस प्रकार देखा जाता है। और याद रखना क्या बतला रहा है कि जो जिस भी तत्व से वो संयोग करेगा उसके वर्ग के बराबर उसका क्या होगा, संयोजकता होगा। ये देखो पंचमा वर्ग का है तो पंचमा 5 संयोजकता हो रहा है ना, है छठा में तो 6 संयोजकता हो रहा है ना, सतमा में तो 7 संयोजकता हो रहा है ना, तो सब क्या उनका गुण है। अब अनुसंधान देखो, आवर्त सारणी के किसी तत्व विशेष का स्थान देखकर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस तत्व का अन्य तत्व के साथ किस प्रकार संबंध है। देखो अनुसंधान का मतलब होता है क्या, संबंध, और कैसे वो कार्य करता है ना। यानी देखो क्या बोला कि आवर्त सारणी के किसी तत्व का स्थान देखकर यह निश्चित कह सकते हैं कि उस तत्व का अन्य तत्व के साथ कैसा मतलब संबंध होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर सोडियम को यहाँ पर ले रहे हैं, तो सोडियम को देखकर पता लगा सकते हैं कि इसके और भी जो वर्ग में जो तत्व है उसका कैसा नेचर होगा, कैसा संबंध होगा, इन सब चीज़ों का हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यही कौन बोले थे, मेंडेलीव बोले थे। अब मेंडेलीव के दोष है ना, तो याद रखना मेंडेलीव जो है ना वो कभी भी हाइड्रोजन का स्थान को फिक्स नहीं कर पाए थे, इनका पहला दोष हो गया, ठीक है। मेंडेलीव के दोष में ये कभी भी स्थान को फिक्स नहीं कर पाए थे, नहीं बतला पाए थे कि मतलब कैसा मतलब उसका रहेगा, स्थान कहाँ रहेगा, हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, ठीक है। वर्ग 1 में रहेगा कि 7 में रहेगा कि 8 में रहेगा, पता नहीं था उनको, ठीक है। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्या होता है जी, वर्ग 1 यानी क्षार से मिलता है ना, और कुछ गुण जो होता है किससे मिलता है जी, वर्ग 7 से मिलता है, यानी हाइड्रोजन वाला से, फ्लोरीन वाला से, समझी। फिर उसके बाद देखो जैसे मैं यहाँ पर तुमको दिखाया गया है, पहिलके में ही सब है, ठीक है। क्षार धातु, तो क्षार धातु क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है, आई विद्युत का भी क्या होता है जी, हाइड्रोजन में विद्युत का धनात्मक होता है। तो एकरा से एकर गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ। फिर ये क्या होता है जी, अवकारक का मतलब अवकारक होता है, तो ये भी अवकारक होता है ना। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा जी, हाइलाइट का निर्माण करता है, ये भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइलाइट का निर्माण करता है। फिर देखो ये ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन भी ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो क्षार धातु से यानी वर्ग 1 के धातु से इसका गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ, मिल रहा है ना। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन से भी गुण मिलेगा, ये अधातु है हाइड्रोजन वाला, यानी वर्ग 7 वाला क्या है जी, अधातु है, तो ये भी अधातु है।
है ना, ये द्विपरमाणुविक है। मतलब क्या जी, ये F2 के रूप में रहेगा, Cl2 के रूप में रहेगा, और हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुविक है यानी H2 के रूप में रहेगा। ये गैस है तो ये भी गैस है ना। यह जो है क्लोराइड के साथ बना के क्या करेगा, हाइलाइट बनाता है हाइड्रोजन। तो देखो ये धातु के साथ क्या करेगा, मिल के हाइलाइट का निर्माण करता है। ये भी धातु के साथ मिल के क्या करता है जी, हाइड्राइड का निर्माण करता है। फिर यहाँ पर देखो ये अधातु के साथ मिल के हाइलाइड यानी अधातु के साथ मिल के हाइलाइट बनाएगा, और ये भी क्या करेगा, हाइलाइट का मतलब हाइड्राइड का निर्माण करेगा। तो एकड़ गुण और एकड़ गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन से भी गुण मिल रहा है, और क्या जी, क्षार धातु से भी गुण इसका मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका ये क्या है जी, ये दूसरा गुण, दूसरा दोष है, दुष्प्रभाव मृदा धातु का कोई स्थान न बतलाया। यानी एकरा में जो देखो यहाँ पर ये वाला है, ये दुष्प्रभाव क्या जी, मृदा धातु है। यहाँ पर देखो लेंथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड ग्रुप, इसका ये मतलब बता ही नहीं पाए थे कहाँ पर ही रहेगा, समझा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को ये नहीं बतला पाए थे कि कहाँ पर इसको रखेंगे, आवर्त सारणी में कहाँ रखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हो गया, इनका ये मतलब दूसरा दोष निकल के आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा दोष देखो, समस्थानिक। समस्थानिकों के बारे में ये कोई जानकारी नहीं दे पाए। जैसे में देखो कार्बन है तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 6, का भार कितना होता है, 12, कार्बन का परमाणु संख्या 6, 13, 6, फिर कितना हो जाएगा 14। तो देखो कार्बन जो है ना, कार्बन का समस्थानिक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्या होगा जी, यहाँ पे परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है, समझा। तो यही क्या होता है, समस्थानिक है ना। और समस्थानिक के बारे में ये कोई जानकारी नहीं दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो तत्वों का असंगत युग्म। असंगत का मतलब क्या, देखो यहाँ पर तुम जानता है कि आर्गन का क्या होता है जी, परमाणु भार 40 होता है, पोटेशियम में कितना होता है, 39 होता है। तो देखो पहले किसको रख दिए हैं, वो पहले आर्गन को रख दिए और उसके बाद किसको रखे थे, पोटेशियम को। तो यहाँ पे गलत हो गया ना जी, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ना सजाए थे। और जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रहेगा तो बताओ पहले पोटेशियम ना आएगा तब ना आर्गन आएगा, है ना। उसी देखो अभी कौन है, तो क्या हो गया, चौथा दोष हो गया। पंचमा दोष क्या है जी, तो कुछ समान तत्वों को अलग अलग एवं कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिए थे। जैसे में यहाँ पर देखो कॉपर, मरकरी, ये सब का समान गुण है। फिर क्या है, सिल्वर और थैलियम का समान गुण है, इसको अलग अलग रख दिए थे। वहीं पर कॉपर, यहाँ पे कौन है जी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब क्या है, एकरा में गुण जो है ना अलग अलग है, उसके बावजूद भी एक ही साथ रख दिए थे, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पंचमा इनका दोष हो गया। अब उसके बाद देखो आठवां और इनका में छठा जो दोष हो गया, ये आठवां वर्ग में 3-3 गो तत्व एक ही साथ रख दिए थे। क्या क्या रख दिए थे जी, 3-3 गो तत्व एक ही साथ रख दिए। यहाँ भी इनका क्या हो गया जी, ये गलत हो गया नियम, समझा। तो इनका 6 गो क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो दुष्प्रभाव मृदा धातु को दो से नहीं बांटते हैं। अभी पढ़ा ना यहाँ पर कि दुष्प्रभाव मृदा धातु के मतलब बताए नहीं किए थे, स्थान यहाँ पर ना बतलाए थे। वो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन है, पहला लेंथेनाइट्स और दूसरा कौन है जी, एक्टिनोइड्स है। क्या है जी, एक्टिनाइड्स, समझा। देखो लेंथेनाइट जो होता है वो परमाणु संख्या कितना 57 से लेकर कितना जी 71 तक रहता है, और एक्टिनोइड कितना तक होता है, यह जो होता है 57 से लेके 71 तक रहता है, और ये 90 से लेके 103 तक होता है ना। जो कि कौन न बतलाए थे, मेंडेलीव नहीं बतलाए थे। लेंथेनाइट आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में रखा गया था, 3 के बी में, और आवर्त कौन है 6 के सदस्य है।
एक्टिनोइड जो है ना, इसी का है वर्ग जो है वो 3 का भी ही है, लेकिन एक आवर्त क्या कर जाता है जी, बदल जाता है। समझा। और ये देखो, एकरा से मतलब प्रतीत हुआ ना कि परमाणु संख्या पर हम लोग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पर हम लोग तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एकरा में बहुत सारा दोष एकरा में मिल रहा था। ठीक है। अब इसके बाद कौन आएंगे जी, हेनरी मोजले आएंगे। मोजले भी कहते हैं, मोसले भी कहते हैं। ठीक है। तो हेनरी मोसले आएंगे और इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हेनरी मोसले के बारे में। ठीक है। और हेनरी मोसले ने क्या किए थे, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। समझा। हाँ, जो इसका निर्माण किए हैं ना, उनका नाम क्या है, हेनरी मोसले बोलो या मोजले बोलो। ठीक है। तो आज के लिए इतना है।